जेनेशियम पार्क, 4 लेन कनेक्टिविटी। और मुझे याद है मैंने कभी एक इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था कि इफ़ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और वो बात में जब सरकार में था तो लगातार इस बात को मैं कोट करता था कि अगर रफ्तार बढ़ा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। और इसीलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना और समाजवादी पार्टी ने उस समय तय किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय होंगे उन जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार ने होगा। और उसकी समाजवादी सरकार के 4 लेन कनेक्टिविटी की वजह से और NHAI की कनेक्टिविटी की वजह से उस समय 51 डिस्ट्रिक्ट्स को, हेडक्वार्टर्स को 4 लेन से कनेक्ट करने का काम शुरू हो गया था। लेकिन अगर माननीय राज्यपाल जी का भाषण पढ़ें तो शायद 4 लेन कनेक्टिविटी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने के बारे में कुछ नहीं है। बिजली उत्पादन को, क्योंकि जिस समय मैं सदन में आया था तो हमारे माननीय सदस्य बिजली के बारे में बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि बिजली केवल कुछ जिलों में जाती थी, कुछ घरों में बिजली जाती थी। ये रटाया जाता है माननीय अध्यक्ष जी, ये रटाया जाता है कि आपको यही बोलना है। आप बीजेपी के मुंह से सुनेंगे तो कहेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट में बिजली जाती है बस। नहीं, कोई बात नहीं। बिजली गई थी, सरकार की थोड़ी गर्मी निकल गई और अपनी गर्मी निकालने के लिए कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए, उनकी गर्मी निकाल दी शायद। गर्मी तो यही मानूं मैं, और गर्मी को अगर मैं मानूं तो गर्मी खत्म नहीं हो सकती, गर्मी नहीं खत्म होती। मान लीजिए बनारस का चुनाव था, MLC का चुनाव हुआ, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, वहां निर्दलीय जीत गया, वहां बीजेपी की गर्मी निकल गई। तो अगर मैं गर्मी मान लूं, एनर्जी साइंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफर्ड। तो आपने एनर्जी निकाली, गुस्से में आप आते होंगे तो कहीं तो एनर्जी निकालेंगे आप। जहां तक बिजली उत्पादन का है सवाल, मैं माननीय सदस्य कहूंगा जब जवाब दें तो वो बताएं अपने 5 साल में कौन सा बिजली का एक कारखाना लगाया, ये बताएं। और मैं ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 5 साल पहले और आपके 5 साल में उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली बढ़ाई है। अगर बिजली पर पीछे मुड़ करके देखेंगे तो हमें तो एक बिजली का प्लांट याद है कहां पर लगवाया है, शायद सरकार के लोग नहीं बता पाएंगे। और अगर आप मैं देखना अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ सकता हूं, अगर सरकार के लोग अपने बिजली के प्लांट के नाम बता दें किसने किस समय लगाया तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूंगा। और अगर बिजली ठीक थी इनकी, अगर इनकी बिजली ठीक थी तो इन्हें बिजली मंत्री क्यों हटाने पड़ गए। और मैं यूं कहूं कि इनकी गर्मी निकाल दी इन्होंने। भाई मंत्री हटने से ही गर्मी निकली, ये खराब शब्द नहीं है, अब अच्छा शब्द हो गया। ये शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से एनर्जी पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में जिस समय सरकार में मैं आया, हालांकि पुरानी बहुजन समाज पार्टी सरकार के समय MOU था ललितपुर के पावर प्लांट का, उस समय सबसे बड़ी किल्लत थी बिजली की। इसी हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर करके उसको आगे बढ़ाया। वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं, 1 यूनिट बन करके तैयार है, दूसरी यूनिट कब बनी होगी, सरकार ने बनाई कि नहीं बनाई। आपके हरदोगंज का प्लांट अगर किसी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे नेता सदन,
शायद उनको बताया गया होगा कि पुरानी सरकार की योजना थी, पुरानी सरकार ने ये खड़ा किया बना करके। एनटीपीसी के बहुत सारे पावर प्लांट बंद पड़े थे, जिन पर बहुत सारे लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे। समाजवादी सरकार बनी, अध्यक्ष महोदय, टांडा का बिजली का प्लांट एनटीपीसी का क्लियर अगर किसी ने कराया था तो वो समाजवादी सरकार थी, जिसकी वजह से वहां पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग करके तैयार हो गया। और अगर जानना चाहें तो और भी बता सकता हूं मैं।